Amjad Khan. I would have also liked to play Amjad Khan. It was so interesting. Sorry? Because I think he was better for the role of Jay. And I think Amjad was better for the role of... You disagree? If you don't disagree, then the right choice was made. NCPA would have done that, but I didn't think there was anybody in the world who hadn't seen Sholay already. Multiple times. Sir, I've seen it 20 times. 20 बार देखने आपने और 20 बार देखेंगे। सीपी साहब, फिल्म में एक सीन है जहां पहली बार डाकू गांव में घुसते हैं और एक महिला बच्चे को लेके भागती है। अगर वो सीन अगर आप उस सीन की बात करें तो इतना रियल लगता है कि घोड़े वाकई में बेकाबू हो गए थे और बच्ची को बचा के बची गई। वाकई में ये बात रियल है और इट जस्ट हैपेंड? नो, इट वाज प्लान्ड। और ऐसे बच्ची और जो औरत थी वो प्रोफेशनल स्टंट के लोग थे। उन्होंने उस हिसाब से परफॉर्म किया और सारे जो शॉट के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो सब लिए गए थे, क्योंकि जो औरत है वो बच्ची को रोल करके निकल जाती है जब और घोड़ा गुजरता है। वो एक टेक्निकल जो परफेक्शन होती है वो उसमें टाइमिंग ऐसे होता है कि जब ये शॉट लिया जाता है उस औरत और उस घुड़सवार के बीच में वो एक इशारा होता है कि अब तुम आ सकते हो। वो आने लगता है और ये घूम जाती है और नजदीक से गुजर जाता है। इस तरीके से प्लानिंग होती है उसकी। Something outside Bombay, some show, and he didn't reach in time to make it for the set. And I said the next day, if he doesn't turn up, make my dress, keep it ready, and I will do that scene. I tell you, the first day of shooting was supposed to be 2nd October, 73, but it started on 3rd of October, because उस दिन बहुत बारिश होगी और हम शुरू कर नहीं पाए। तो 3rd October फर्स्ट डे शूटिंग था और लास्ट डे वो सेंसर के लिए जो हमने शूटिंग की वो जून के महीने में वापस जाकर वो एंड हमने रीशूट किया और तो समझ लीजिए कि 2 साल से थोड़ा सा कम, 2.25 साल। Last question. Well, Hari Singh. Very true, very good. That's lovely. It's a lovely interaction. I actually wanted to ask Ramesh a lot of questions about other films, but I think Sholay took up so much. No, tonight is Sholay. Is Sholay. Sir, Absolutely. any possibility of uncut version? All these 4-hour version. 4-hour version? Yeah, who all hands in favor? No, I know, but it's unfortunate we didn't finish those things. We didn't preserve those things. We didn't, the soundtrack, the music, nothing was done for it. So if you see it, it would be a mess. So, no, we didn't keep it. Sholay should be remembered the way it is. Thank you everyone for coming. Honored. I'm very happy. Write your number only. You want a script? No? I'll give you. I'm telling you the title. Give me my name, sir. Because I don't want to be offensive. There are too many calls. .net. तो दूसरे हफ्ते में ही जाहिर हो गया तो जब डायलॉग रिपीट करने लगे
इंग्लिश और हिंदी? हेलो, तो फिर फर्स्ट इंग्लिश देन हिंदी और फर्स्ट हिंदी देन इंग्लिश? एक्सक्यूज मी, विल यू कीप क्वाइट प्लीज? थैंक यू वेरी मच. शोले के जो कलाकार है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम फीस दी थी और जो सचिन जैसे कलाकार थे जिन्होंने रेफ्रिजरेटर दिया किसी ने इस बात पर कहीं डिसीजन पैसे कम तो शायद नहीं लिए किसी ने. अब उन्होंने इसकी वजह से बहुत पैसे कमाए वो अलग बात है, लेकिन ना मुझे किसी ने ऐसी प्राइस सुनाई या मांगी जो बिल्कुल गलत या बहुत हाई थी. बहुत ऊंची प्राइस ली किसी ने. सब सही, मुझे लगता है सबने सही प्राइस ली और उनको भी सेटिस्फैक्शन दोनों फिल्म के मेकिंग के दौरान, फिल्म के बनने के दौरान और बाद में भी आज तक उस फिल्म के बारे में चर्चा होती है, इसलिए ज़रूर सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिला होगा. जैसे मुझे मिला है उनको भी मिला होगा. तो मैं समझता हूँ द डील वॉज मोर देन फेयर फॉर ऑल ऑफ अस. किसी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कभी नहीं. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है. 40 साल के बाद अगर फिल्म और उसके डायलॉग, उसके जो कलाकार और उसके मोमेंट्स, उसके डायलॉग, उसकी लाइंस आज भी लोगों को याद है, आज भी आमतौर से इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब, और शोले के बारे में भी याद दिलाते हैं और शोले के डायलॉग कहाँ कहाँ फिट हो जाते हैं. ये बहुत कमाल की बात है. ये कभी हुआ नहीं. फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ इस तरह. बहुत सी अच्छी फिल्में ज़रूर बनी हैं. मैं खुद उनको सल्यूट करूंगा, मुग़ल-ए-आज़म रही हो या बहुत सी ऐसी फिल्म जिनके डायलॉग भी बहुत पॉपुलर रहे हैं, लेकिन शायद इससे ज़्यादा पॉपुलर होना मुश्किल होगा. देखिए, उस वक्त आप ये बात मत कभी भूलिएगा कि थिएटर्स में फिल्म देखना वो सिर्फ एक ही जगह थी जहां आप फिल्म देख सकते थे. तो जो बहुत लॉन्ग रन पकड़ती थी फिल्में, वो सिर्फ शोले नहीं, शोले बहुत लंबी चली और जितनी चली उससे और भी चलती. कुछ उस वक्त उस सिनेमा की बहुत डिमांड थी, इसलिए वहाँ मेरी खुद फिल्म आई तो मुझे वहीं रिलीज़ करनी पड़ी. और कहा, हमने मजाक में ये कहा भी था, शोले उतरेगी तो शान से. तो इस तरह हमें फिल्म को उतारना पड़ा अपनी ही फिल्म के लिए. और भी चलती वो, लेकिन वो इसलिए भी था. आज जैसे फिल्म आप अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, आप टेलीविज़न पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं. तो आप 50 बार देखना चाहें तो भी आपको वापस सिनेमा में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए भी था वो. उस ज़माने में ना पायरेसी थी ना कुछ. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल टाइम फॉर सिनेमा. इट स्टिल इज़. लोगों को आज भी फिल्में बहुत पसंद है, एंटरटेनमेंट है उनके लिए उनको अपने फेवरेट कलाकारों को देखकर, स्टार्स को देखकर बहुत मज़ा आता है. और आज भी बहुत
उम्दा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं और मेकर्स भी हैं और अच्छी फिल्में बन रही हैं। इस साल ही देखिए आप, चाहे वो तन्नू वेड्स मन्नू हो या पीकू हो या बजरंगी भाईजान हो या इतनी सारी फिल्में, सबका नाम भी नहीं लिया जा सकता। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इस साल में भी बनी हैं। तो फिल्में बहुत अच्छी आज भी बन रही हैं और मेरा ख्याल है मैं खुशनसीब था कि उस वक्त ऐसी दूसरी गैजेट्स और टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जहाँ जैसे फिल्म को कहीं भी आप देख सकें। तो आई थिंक वो भी एक वजह है लॉन्ग रन की। बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत इंतज़ार था लोगों का इस फिल्म का लोगों को, और जब लगी वो फिल्म धूमधाम से खुली, हाउसफुल से हर जगह, और ब्लैक में टिकटें बहुत बिकी। ये बहुत गलत फैलाया गया है। यस, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज बहुत किया, पंडितों ने, जो ट्रेड पंडित्स कहते हैं, उन्होंने फिल्म को बिल्कुल नहीं माना कि ये फिल्म चल सकती है, ये फिल्म डिजास्टर है, ऐसे कहा गया। लेकिन दर्शक जो सिनेमा में जाता था उसको पहले दिन से फिल्म पसंद आई, और पसंद आने लगी वो अलग बात है। डायलॉग जब निकले और सुनने लगे और वो आपस में बातें करने लगे तो और उसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली गई, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी ऑडियंस ने ये नहीं कहा कि फिल्म में दम नहीं है या फिल्म अच्छी नहीं है। ऑडियंस, वरना सेकंड वीक में रिपीट ऑडियंस कैसे आ सकती है जो डायलॉग आने से पहले वो डायलॉग बोलना शुरू कर दिया था सेकंड वीक में। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ओपनिंग तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट को, वैसे भी आपको पता है आज भी सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान की फिल्में लगती हैं तो किस तरह की ओपनिंग मिलती है, सब हाउसफुल होता है। तो उस वक्त की ये बड़ी फिल्म थी तो ओपनिंग भी मिली थी और फिर लोकप्रियता बढ़ती गई उसकी। ऐसे नहीं कि लोगों ने नापसंद की फिल्म और वर्ड ऑफ माउथ से। वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म के लिए होता है जो छोटी फिल्म होती है, लोग बात करने लगते हैं तो उसके कलेक्शन बढ़ते रहते हैं, वो अलग बात है। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये बात मुझे पिताजी ने महसूस नहीं होने दी। मिस्टर जीपी सिप्पी बहुत बड़े दिलदार आदमी थे। उन्होंने कभी भी मुझे ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ तक से कहाँ बजट चला गया देख रहे हो। वो ये देख रहे थे, उनको ये नज़र आ रहा था कि किस तरह मैं फिल्म बना रहा हूँ, किस तरह सारे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस कोऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह अच्छी फिल्म बन रही है। उनको बहुत उम्मीद थी इस फिल्म से, बहुत उनमें एक जोश था इस फिल्म के बारे में, और वो बिल्कुल सही निकला। और तकलीफ़ें हज़ारों, रोज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स नए आते थे, लेकिन हम उन्हें पार करते गए, ओवरकम करते गए, और एंड में जो हुआ सबके सामने है। 40 साल बाद हम उसी की बात कर रहे हैं। वो तो बहुत कम हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है बताइए, पुलिस ऑफिसर था या आर्मी ऑफिसर। वो तो हम प्रैक्टिकल रीजंस के वजह से हमने चेंज किया। आर्मी में कुछ वहाँ शूटिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो जाते, इसलिए हमने सोचा कि एक सिंपल सी पुलिस ऑफिसर की कहानी होती तो और अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं वो बाद में कुछ ये बात मिलिट्री के खिलाफ लगेगी या कुछ ऐसा लगेगा या वैसा ऐसे प्रॉब्लम मुझे चाहिए नहीं थे, क्योंकि मेरी फिल्म अगर बॉर्डर की तरह या इनकी तरह होती तो फिर वो हम बनाते, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऐसे या ऐसे था या वैसे। इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। When is this going to end? Okay.